हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अगर दो मिरर के बीच एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने दो मिरर्स लिए और इसके बीच अगर एक ऑब्जेक्ट होता है, सपोज इसको हम बोलते हैं मिरर M1 और यहाँ पे मिरर M2 और इसके बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। ओके, सपोज ये दो जो मिरर है उन वो दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पहले तो हमें 360/थीटा इस रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या हो सकता है? देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस रेशियो। इसके तीन परिणाम आ सकते हैं। एक तो ये इवन हो सकता है, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 लाइक दैट। इसके दूसरा जो पॉसिबिलिटी है 360/थीटा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू ऑड आ सकती है, इट मे बी ऑड। या तीसरा जो रिजल्ट है, या तीसरा हमें जो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है ना। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। एक तो ये रहेगा, इवन रहेगा, या ऑड रहेगा, या फ्रैक्शन रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द रेशियो इज इवन, ऑड और फ्रैक्शन, नंबर ऑफ इमेजेस के फॉर्मूले अलग अलग बनते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 360/थीटा रेशियो क्या है, उसके साथ ही साथ में ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है, एग्जैक्टली बिटवीन द टू मिरर्स रहेगा तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, और एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। ये दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट केस में डिस्कस करता हूँ। सपोज 360/थीटा ये जो वैल्यू है और ये जो रेशियो है ये इवन आ गया। अगर ये इवन होता है और ऑब्जेक्ट इस केस में कहीं पे भी हो, हाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस केस में देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन टू मिरर्स, एनीवेयर बिटवीन मिरर्स, मिरर के बीच में कहीं भी हो, सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, एन का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ इमेजेस इज गिवन बाय एन इक्वल टू 360/थीटा। दिस इज द 360/थीटा -1 रहेगा। समझ में आ गया? अभी दूसरी केस के तरफ बढ़ते। ये दूसरी केस है, सपोज 360/थीटा और आ गया। और आने के बाद हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का है। सपोज ऑब्जेक्ट का है दोनों बीच के एग्जैक्टली, दोनों मिरर के बीच में, मिरर बिटवीन तो सिमेट्रिकली बिटवीन, ये दोनों मिरर के बीच में सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली बिटवीन टू मिरर्स। अगर वो सिमेट्रिक है देन एन का फॉर्मूला आएगा एन इज इक्वल टू 360/थीटा -1। जो पहले लिखा है वही रहेगा अगर वो सिमेट्रिकली होता है तो। अभी इस केस में और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर के बीच में वो नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल है। देन इन दैट केस हमें एन का फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू आएगा 360/थीटा, ओनली इतना ही रहेगा। और अब हम
तीसरा केस देखते, अगर 360/θ इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, ओके, इफ 360/θ फ्रैक्शन रहेगा तो भी हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये देखना नहीं पड़ेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन टू मिरर्स, एनीवेयर, ओके। n इक्वल टू क्या आएगा, देखो इन दैट केस नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, और जो फ्रैक्शन आएगा इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये जो रहेगा वो n रहेगा। दैट मीन्स सपोज हमने कैलकुलेट किया और 360/θ इसकी वैल्यू सपोज 5.76 ऐसा आता है, तो ये तो फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन का जो इंटीजर पार्ट है, यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना है 5 है, तो इसलिए नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे इन दिस केस, नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।